बिहार की राजनीति में इस वक्त नोटिस पॉलिटिक्स चल रही है। कारण है पटना हाईकोर्ट का एक्शन। 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। आरोप है चुनाव के दौरान नामांकन में कथित तौर पर गलत हलफनामा और दस्तावेज दाखिल किए गए। सत्ता पक्ष भी शामिल, विपक्ष भी शामिल, यानी मामला सबका साथ और सब पर वार वाला हो गया है। बताया जा रहा है कि चुनावी नामांकन में कुछ दस्तावेज को लेकर शिकायत हुई थी, उसी पर अदालत ने संज्ञान लिया है और 42 विधायकों को नोटिस भेज दिया है। अब सबको कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या चुनावी प्रक्रिया में सच में गड़बड़ी हुई थी? माननीय न्यायालय का सम्मान है और माननीय न्यायालय ने जिस निर्दोष को दिया है, निश्चित रूप से जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं इसका जवाब देंगे, कोर्ट में जवाब देने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लग रहा था वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिख रहा है? अब तो देखिए, लगातार इन बातों को तो लेके लगातार चुनाव के पहले ही हम लोग इलेक्शन कमीशन हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो या मुख्य निर्वाचन आयोग हो, उनसे लगातार पार्टी लेवल पर लगातार इस चीज की शिकायत करते आ रहे थे, लेकिन सुनने वाली तो कोई आयोग था नहीं। कोई पूरी तरह से पार्टी के रूप में काम करने का काम किया है और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय का जब संज्ञान हुआ है तो न्याय जरूर मिलेगा। आरजेडी एमएलए रणविजय साहू ने वोट चोरी के आरोप पर भी बात की। उनका कहना है कि उनकी पार्टी पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग तक शिकायत पहुंचाई थी, लेकिन उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब अदालत ने संज्ञान लिया है तो उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, जहाँ तक वोट चोरी का मामला है वो एक अलग मामला है। वोट चोरी का मामला लोगों ने उठाया, वो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के काम के ऊपर जो काम का तरीका था उस पर सवाल लोग कर रहे थे और करना लाजमी था, क्योंकि सिर्फ बिहार के अंदर एसआईआर क्यों हो रहा था, एक साथ सब जगह होना चाहिए था। फिर उसमें नाम बहुत काटे गए थे, जब उसमें राजनीतिक पार्टी अलर्ट हो गई फिर नाम उसमें घट भी गए। तो इसीलिए उस सवाल को उठाना अपने जगह पर, जो हार गए हैं जो वो उठा रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि रिट पिटीशन कोई आज फाइल थोड़े हुआ है। इलेक्शन रिट पिटीशन तो सब दिन होते रहता है। चुनाव खत्म होता है और जो हारते हैं तो वो उनको लगता है मन में ये सवाल इस कारण से जो है हम हार गए हैं, वो उठाते हैं। लेकिन ये सवाल है कि मेरा मानना है कि कोर्ट कोई भी नोटिस करेगी तो हर मेंबर को उसका जवाब। इस मामले पर वाकपा माले विधायक अजय सिंह का कहना है कि यह मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नाम कटने जैसे मुद्दों पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि कई बार चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ऐसे मामले को उठाते हैं, लेकिन अदालत का आदेश सर्वोपरि है। ठीक है, मान लीजिए पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है तो न्यायालय का सम्मान करते हुए जिन माननीय सदस्य के पास उसका नोटिस आएगा तो माननीय न्यायालय में उसका जवाब वो देंगे अपना। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें क्या कहा जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष वाली पार्टी एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा में मचे विवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। तो एक तरफ अदालत की चौखट तो दूसरी तरफ विधानसभा की राजनीति, और इस बीच में है 42 विधायकों का मामला। सवाल यही है, क्या यह एक महज तकनीकी चूक है या चुनावी प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी? फिलहाल गेंद कोर्ट में है और 42 विधायकों को जवाब देना होगा। दस्तावेजों की स्याही अब सियासत की स्याही बन चुकी है। देखना है कानूनी दलीलें भारी पड़ती हैं या राजनीतिक बयानबाजी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।